नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। ये 21st पार्ट है। टीएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, 500 बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर को डैश रूप में दर्शाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज। ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला है CaOCl2। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले बताता हूँ आपको जो एग्जाम में बहुत आते हैं, जैसे NaHCO3। NaHCO3 को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं हम NaHCO3 को। एग्जाम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं आता, एग्जाम में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, और इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है घर में यूज होता है, उसका फॉर्मूला है NaOCO3। और ये यूज कहाँ पर होता है? फायर एक्सटिंग्विश में ये यूज होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है Na2CO3 10H2O। ये 10 में ध्यान दीजिएगा, ये 10 है, ठीक है, 10H2O। इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉश करने के लिए आपको जो डिटर्जेंट यूज होता है ना, वो 10 रुपए का आता है। आप ऐसे याद रखो, जब भी फॉर्मूले में 10 दिखाएगा आपको तो आप वॉशिंग सोडा याद करेंगे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है POP का, ठीक है। हाफ में ध्यान दिखेगा, हाफ H2O। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैं वाटर मिलाता हूँ तो वो क्या बनता है? जिप्सम बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। देखिए जिप्सम में 2 आता है और 1/2 आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो आप याद कैसे रखेंगे? जीप कितनी है आपके पास? 2। ऐसे रख लीजिए, जीप 2 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ लेमन। लेमन का पीएच कितना है? नींबू का पीएच कितना है? तो इसका पीएच अबाउट 2.2। मैंने बताया था लेमन कितना रुपए का आता है? 2 रुपए का आता है लेमन, है ना। तो ऑप्शन देखिए आप, 11.4, 8.2, 5.4 और ये 2.2 इसका करेक्ट आंसर है। तो इंपॉर्टेंट पीएच बताता हूँ आपको। जैसे विनेगर का पीएच आप याद रखो 4.0। लेमन जूस जो लेमन होता है हमारा, उसका पीएच होता है 2.5 लिखा हुआ है, आप 2 याद रखो। टोमेटो का पीएच लगभग 4 होता है, कॉफी का 5 होता है, सॉफ्ट ड्रिंक का 6 होता है, ठीक है। मिल्क का 6.5 से लेकर 6.8 तक। प्योर वाटर का 7 पीएच होता है, जिसको हम न्यूट्रल पीएच बोलते हैं। सलाइवा 2 टाइप का, बिफोर मील खाने से पहले सलाइवा का पीएच होता है 7.4। खाने के बाद सलाइवा का पीएच क्या हो जाता है? एसिड, ठीक है। ये एसिड मीडियम है और 7.4 बेसिक मीडियम है। मैंने बताया था 0 से 14 तक पीएच स्केल होता है। 0 से लेकर 6 तक एसिडिक मीडियम होता है, 7 हमारा न्यूट्रल पीएच होता है और 8 से लेकर 14 तक ये बेसिक पीएच होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर 5 पॉइंट आ गया तो एसिडिक पीएच हो गया आफ्टर मील के बाद, सलाइवा का पीएच, ठीक है। और ब्लड की बात करता हूँ, 7.4 पीएच होता है ब्लड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूथपेस्ट का पीएच 8.0, बेकिंग सोडा सोल्यूशन 8.5, आप वॉशिंग सोडा 9.0। आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखिए, बहुत आता है एग्जाम में। 10.5 पीएच दिया है इसमें, तो आप 10 याद रखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। डाइल्यूट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, उसका पीएच 13 होता है, और कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका पीएच 14 होता है। आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखो, बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों का कौन सा जोड़ा सही है? स्पाइरोकायरा शैवाल है और अमीबा कवक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट? स्पाइरोकायरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या वो एल्गी में आता है, एल्गी कैटेगरी में, और अमीबा की फंगी में आता है। अमीबा जो है वो फंगी कैटेगरी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1। जो स्पाइरोकायरा है वो एल्गी है, ठीक है। और हम एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? लीची बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्गी और फंगी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लीची बोलते हैं, बहुत आता है एग्जाम में। अमीबा प्रोटिस्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस यूजिंग फ्रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन का उपयोग करके प्रजनन करते हैं? तो अमीबा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स कैडविक। कैडविक ने की थी न्यूटन की खोज। अगर मैं जे थॉमसन की बात करूं तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन्स की। ऑप्शन फर्स्ट है गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की जो डिस्कवरी की थी वो बहुत आते एग्जाम में, याद रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इसमें 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए वायर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन वायर डिपेंड ऑन। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार की उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा देश पर निर्भर करती है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम कोई वायर से, तो उसकी जो हीट होती है ना, अमाउंट ऑफ हीट वायर की, वो किस पे डिपेंड होती है? लंबाई में या मोटाई में? जो वायर की मोटाई पे या लंबाई में? लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड होती है क्या? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ
लेवाइस। ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर दीपिका पादुकोण। 2023 की बात करता हूँ, अभी भी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है लेवाइस की, दीपिका पादुकोण है ना, 2023 में भी यही है। अनुष्का शर्मा ये ब्रांड एम्बेसडर है प्यूमा इंडिया की, प्यूमा कंपनी है शूज की, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है अनुष्का शर्मा। प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं। प्रियंका चोपड़ा जो पार्ले एग्रो एपी फीस आती है ना, एपी फीस याद रखो, एपी फीस की ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। कुछ इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बताता हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं। हु वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है अजय देवगन। अगर BMW के ब्रांड एम्बेसडर पूछूंगा मैं इंडिया में तो सचिन तेंदुलकर ने। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रानी राणा। ये रेसलर है, वुमेन रेसलर। ये कुछ इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बताए मैंने आपको, एक बार नजर मान लीजिएगा आप। जैसे दिया मिर्जा स्वच्छ साथी के ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन पोलियो पल्स पोलियो के स्वच्छ भारत अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिजेन जेन्यूम प्रोजेक्ट इन इनिशिएटिव ऑफ। इंडिजेन जेन्यूम प्रोजेक्ट देश की एक पहल है। तो जो इंडिजेन जेन्यूम प्रोजेक्ट है वो किसका है? CSIR। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर जी इसके फाउंडर है। ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 26 सितंबर 1942 में। बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और प्रेसिडेंट इसके प्राइम मिनिस्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल बिल्कुल मैं भूलना बहुत आता है एग्जाम में। डायरेक्टर जनरल है इसके डॉक्टर एन कलासेल्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो CSIR है ना, वो एक अवार्ड देता है हर साल। उस अवार्ड का नाम है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ये जो प्राइज है CSIR देता है, स्टार्ट करा था इनने 1958 में। ठीक है, और जो फाउंडर है इसके शांति स्वरूप भटनागर के ऊपर ये प्राइज का नाम रखा गया है। और ये किस फील्ड में मिलता है? रिसर्च कैटेगरी में। अगर किसी ने रिसर्च करा हो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेयर, ओशन, प्लेनेटरी इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस या फिजिकल साइंस में रिसर्च कैटेगरी में अगर कुछ बड़ा काम किया हो तो इस फील्डों में रिसर्च कैटेगरी में ये अवार्ड मिलता है। याद रखना 1958 में स्टार्ट हुआ था और CSIR देती है। व्हाट इज एट द बैक ऑफ 500 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज? जो 500 का नोट था महात्मा गांधी सीरीज का, उसमें क्या बना है पीछे? रेड फोर्ट बना है। तो आपको पूरे नोट बता देता हूँ मैं। 1 रुपए की बात करते हैं। जो 1 रुपए का नोट है वो पिंक कलर का है। ये कलर भी पूछ लेता है। सागर सम्राट ऑयल रिफाइनरी हमारी कहाँ पर? बम्बई में। बम्बई में सागर सम्राट ऑयल रिफाइनरी। और ऑफशोर जो रिफाइनरी है ना एक ही इंडिया में, वो भी सागर सम्राट। ऑफशोर मतलब जो समुद्र से तेल निकालती है, तो सागर सम्राट बम्बई में। इसमें सिंबल क्या है? 1 रुपए के सिक्के में नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बना हुआ है। और ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ये नया नोट है। आज की बात करते हैं, 2002 में आया था, 2009 में भी ये नोट आया था। फ्रंट की बात करते हैं, इसमें महात्मा गांधी जी का फोटो है और पीछे है ट्रैक्टर। अब देखिए ये जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500 नोट ये बहुत आते हैं एग्जाम में। जैसे 10 रुपए का नोट ब्राउन कलर का है, कोणार्क सन टेम्पल बना है। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में। फिर 20 रुपए के नोट में येलो कलर का है और एलोरा केव बनी है। एलोरा केव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर 50 रुपए के नोट में प्लेन बना है जो कि हम्पी में है। हम्पी चैरियट आपने सुना हो, कर्नाटक में पड़ता है। 100 रुपए के नोट में लेवेंडर कलर का है। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में। और रानी की वाव वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 200 का नोट है वो ऑरेंज कलर का है। और सांची स्तूप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और सांची स्तूप कहाँ पर? MP में। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, मध्य प्रदेश में। फिर 500 का नोट रेड स्टोन ग्रे कलर का है। और रेड फोर्ट कहाँ पर है? रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में है, जो हमारी कैपिटल है इंडिया की। वो 2016 में आया था ये नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस कंपनी हैज बीन सिलेक्टेड बाय नासा टू डिलीवर कार्गो एक्सपेरिमेंट एंड अदर सप्लाई टू एजेंसी गेटवे इन लूनर ऑर्बिट? नासा ने चंद्र कक्षा में एजेंसी के गेटवे पर कार्गो प्रयोग और अन्य आपूर्ति पहुंचाने के लिए किस अंतरिक्ष कंपनी को चुना है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्पेसएक्स। नासा की बात करते हैं। नासा का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये बना था 29 जुलाई 1958 में वॉशिंगटन DC में बना था। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे जुपिटर के लिए मिशन कर रहा है नासा जूनो। ठीक है, पार्कर मिशन किस लिए कर रहा है? सन की स्टडी करने के लिए। वो भी कौन सी लेयर में जाएगा? कोरोना, जो अपर लेयर है कोरोना सन की, उसमें उसकी स्टडी करेगा नासा। फिर आर्टेमिस मिशन मून का है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो इतने मिशन याद रखिए नासा के, और बाकी आने वाले लेक्चर में बताऊंगा मैं। ये 21st पार्ट था जो DFC वाली सीरीज चल रही है उसका। ठीक है, अगर CBT फर्स्ट की बात करूं मैं, इसका रिजल्ट आ सकता है नवंबर फर्स्ट वीक में। ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आ चुके हैं पहले, वो सब मैं करा रहा हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आज कवर करा है हमने। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।